नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और देखते हैं एक मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। लखनऊ में ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। चिन्हट इलाके के केटी ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर राहत बचाव का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। यहाँ पर होता है केटी फिलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। यहाँ पर एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों के अभी हताहत होने की सूचना है और 5 व्यक्तियों के घायल होने की। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है और वहाँ पे उनका बेस्ट जो चिकित्सीय इलाज है वो कराया जा रहा है। यूपी में कोविड केस लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 21,165 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में 40,852 लोगों ने कोरोना को मात दी है। योगी सरकार कोविड को हराने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में टेस्टिंग भी काफी बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटे में 2,32,038 टेस्ट हुए। इसमें 1,13,000 टेस्ट केवल RT-PCR के जरिए हुए हैं। पूरे यूपी में अब तक 4,20,32,500 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। सीएम योगी ने फिर दोहराया कि कोविड से बचाव के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका सभी को पालन करना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त रहेगी। जो लगाया गया है उसको भी अब 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब वो ये कर्फ्यू 6 मई प्रातः 7 बजे तक चलेगा, परंतु इस दौरान जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी। आवश्यक सेवाएं चलेंगी। बस सब्जी मंडी और छोटा किराने की दुकान ये भी सब खुली रहेंगी। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि कहीं भीड़भाड़ ना हो, कोई बाहर बहुत ज्यादा ना निकले। यूपी में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि पहले जो आदेश आया था उसके मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था। सरकार ने पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में DRDO का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में आज से मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली तो सीएम योगी ने हॉस्पिटल पहुंचकर DRDO के 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और डॉक्टर्स के साथ मंथन भी किया। आज से 250 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। जल्द ही 250 और बेड पर भर्ती होगी। इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भारतीय रेल भी और हमारी वायुसेना भी मदद कर रही है। हम खाली टैंक वायुसेना के विमानों के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं और वहां से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन को हम प्रदेश के अंदर ला रहे हैं और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ उसकी कहीं भी वेस्टेज न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में जिला अस्पताल और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की। इसमें अस्पताल की बदहाली की बातें सामने आई। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मरीजों की संख्या की तुलना में अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 मई तक जिला ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। यहाँ 9.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और 4 अस्पतालों में इसकी सप्लाई की जाएगी। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों से हो रहे अवैध वसूली पर मंत्री ने कहा कि डीएम को जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो लोग महामारी में भी अवसर तलाश रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती कोविड अस्पताल इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। 100 बेड वाले स्वर्ण जयंती अस्पताल में 8 ICU बेड होंगे और महिलाओं के लिए अलग वार्ड होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं जो मरीज आ रहे हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि महामारी है, इसमें बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैला है
और इसमें जो भी हमारे पास व्यवस्था हैं इनमें बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को दें और लोग स्वस्थ होकर जाएं। ये प्रयास है। घर पर जो होम आइसोलेशन में हैं उनको प्रॉपर मेडिकल किट पहुंच जाए और वो घर पर अपने डॉक्टरों की सलाह पर ठीक से दवा लें। ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में भी बहुत से लोग आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पुलिस ने अस्पतालों में इस्तेमाल सर्जिकल दस्तानों को साफ कर उसे दोबारा पैक कर मार्केट में सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 कट्टे धुले हुए दस्ताने, 800 पैकिंग बॉक्स, ड्राइंग मशीन और वॉशिंग मशीन बरामद की गई है। ये अस्पतालों में इस्तेमाल हुए सर्जिकल दस्ताने जमा करते थे और फिर उसे साफ कर बेचते थे। इस काम के लिए इन लोगों ने बाकायदा एक फैक्ट्री भी किराए पर ली हुई थी। ये यूनिट में लोग क्या करते थे कि एक ग्लव्स, जो सर्जिकल ग्लव्स इकट्ठा करते थे अलग अलग स्थानों से, उन ग्लव्स को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके फिर वहाँ पर इनके पास वॉशिंग मशीन्स कई सारी थी और ड्रायर्स लगे हुए थे, जहाँ पर इनको ये साफ़ करके पुनः ये पैक करते थे। तो इसके साथ काफ़ी पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ है। लगभग 800 पैकिंग बॉक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इन ग्लव्स को ये दोबारा से पैक करते थे और फिर से ये इसको मार्केट में बेचते थे। तो इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सरकार के लाख दावों के बाद भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन गैस की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। रायबरेली जिले में कभी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कभी लेवल 1 और लेवल 3 अस्पताल एम्स में। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के एम्स में भर्ती कोरोना मरीजों के तीमारदारों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब एम्स प्रशासन ने अस्पताल के गेट पर रात 1 बजे तक ही ऑक्सीजन होने का नोटिस चस्पा कर दिया। तीमारदारों को सलाह दी गई कि वो अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बनवाए गए L3 अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर भर्ती मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसके बाद रायबरेली जिला प्रशासन ने एम्स को ऑक्सीजन गैस मुहैया करवाई। एम्स प्रशासन ने देर रात फिर एक और नोटिस गेट पर लगाया जिसमें अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने का दावा किया गया। कुछ घंटों तक ऑक्सीजन कम होने और फिर ऑक्सीजन पर्याप्त होने के बीच मरीज और उनके तीमारदारों के ऊपर क्या बीती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन की किल्लत जैसे गंभीर मामले पर ना तो एम्स प्रशासन ही कुछ बोल रहा है और ना ही रायबरेली जिला प्रशासन। इस बीच रायबरेली के डीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिला प्रशासन एम्स प्रशासन के संपर्क में है और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उधर एम्स के निदेशक भी अब कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। योगी सरकार आज से गांव-गांव कोरोना टेस्ट कर रही है। इस अभियान के लिए 97,000 राजस्व गांवों को चुना गया है। इस गांव में 10 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटी जानी है। इस दौरान अगर कोई कोरोना मरीज मिल रहा है तो उसको गांव में ही इलाज किया जा रहा है। साथ ही दवाई के साथ आयुष काढ़ा भी दिया जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। गाँव में घर घर जा रही है और वो घर घर जाकर के वहाँ पर लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। जो लोग लक्षणात्मक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं और जिनके ज़्यादा तीव्र लक्षण हैं उनके बिना टेस्टिंग की प्रतीक्षा किए हुए उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि लोगों का जल्दी से जल्दी उपचार हो सके ताकि उन्हें अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। देश में 24 घंटे में 3,82,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,780 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 25,858 नए पॉजिटिव केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 352 मरीजों की मौत हुई है। अकेले लखनऊ में ही 2,407 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार ने टीम 9 का गठन किया है, जो लगातार कोरोना को काबू करने में काम कर रही है। वाराणसी को एक और ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है। बंद पड़े दरेखू ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा शुरू किया गया। डीएम ने इस प्लांट को 24 घंटे चलाने के निर्देश दिए हैं। इस प्लांट पर रोजाना करीब 450 सिलेंडर भरे जाएंगे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाया है। इस बैंक से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने शहर के लोगों से ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर और उपकरण पुलिस को देने की अपील की है जो फिलहाल उनके लिए उपयोगी नहीं है। पुलिस मॉनिटरिंग करेगी कि किसे कब तक सिलेंडर की आवश्यकता है। पुलिस की ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की योजना पूरी तरह फ्री है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब ज़रूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से
तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच मरीज के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में आईआईटी कानपुर ने समस्या के निदान के लिए पहल की है। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटर सेंटर ने मिशन भारत ऑक्सीजन की घोषणा की है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए इंक्यूबेटर सेंटर ने जून तक 20 से 30 हजार अत्याधुनिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उसने देश के लघु उद्योग और स्टार्टअप कंपनियों का आह्वान किया है। आईआईटी इंक्यूबेटर सेंटर उन्हें रॉ मटेरियल, फंडिंग, मार्केटिंग और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। देश के सामने एक अलग ही और बहुत बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की। इसलिए इस इंक्यूबेटर के बोर्ड मेंबर होने के नाते मुझे बहुत गर्व है ये घोषणा करते हुए कि आज एक मिशन भारत O2 का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर एक ओपन मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज हम लोग कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से हम लोग एसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र के मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आके हमारे साथ काम करें। हम उनको हर तरह की सुविधा देंगे, रॉ मटेरियल, फंडिंग, मार्केटिंग, मेंटोरिंग। कानपुर में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही लोगों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहे। ऐसे में शहर के बीजेपी विधायक ने अपना मकान कोरोना संक्रमितों के लिए निःशुल्क देने का फैसला किया है। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर अपने मकान को कोविड संक्रमितों के लिए क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने या फिर अस्थायी अस्पताल बनाने का आग्रह किया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के मुताबिक उनके 400 गज के 3 मंजिला मकान में 113 बेड डाले जा सकते हैं। मैथानी का कहना है कि शहर में कई परिवार ऐसे हैं जहां एक ही कमरे में 4-5 या उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं। ऐसे में अगर परिवार का एक शख्स कोविड संक्रमित होता है तो सभी का संक्रमित होना तय है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने अपना मकान कोरोना संक्रमितों के रहने के लिए देने का फैसला किया है। हमारे उस मकान को जिसमें 113 बेडों का स्थान है, वो हमने अपना मकान इसलिए दे दिया कि एक गरीब परिवार को मैंने देखा कि उनके यहाँ एक कमरे में 4 लोग रहते हैं। मुखिया का देहांत हो गया और 3 लोग, भगवान उनके जीवन को बचाए, लेकिन ये बड़ी कठिन परिस्थिति मैंने देखी, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने जिलाधिकारी कानपुर को फ़ोन किया और उनको लेटर दे करके मैंने आग्रह किया कि मेरा इस मकान को ले लीजिए। मैंने मकान पूरा अपना खाली कर दिया, अपने परिजनों को हटा दिया वहाँ से और पूरा मकान जिलाधिकारी को सौंप दिया है। आज उनकी टीम लेखपाल ने आकर के भी यहाँ पर पूरा सर्वे कर लिया है। अपनी जान बचा रहा है, कोरोना की वजह से घर में वक्त बिता रहा है, ठीक ऐसे वक्त में एक टीचर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर जरूरतमंदों की फ्री में सेवा कर रहे हैं। बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ना तो ये जपने से कुछ होगा और ना ही सिर्फ रोने से। कुछ करना होगा, जो बन पड़े वही, और यही तो ये कर रहे हैं। अपने ऑटो को मिनी एम्बुलेंस में तब्दील करने वाले ये हैं दत्तात्रेय सावंत, जो महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही सेवा के काम में जुट गए। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आज के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। दत्तात्रेय सावंत ने पिछले 15 दिनों में करीब 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, कई मरीजों को अस्पताल से उनके घर भी पहुंचा चुके हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में एम्बुलेंस भी जल्दी मिल नहीं रही, कोई गाड़ी भी नहीं मिली, और ऐसे समय में उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दत्तात्रेय अंग्रेजी के टीचर हैं और घाटकोपर इलाके में स्थित एक स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनके मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए खर्च करने पर भी लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। इसीलिए इन्होंने अपने ऑटो से बीमारों की मदद करनी शुरू कर दी। सुनिए वो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं।
कोरोना के माहौल में सबने तो वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन एक कोरोना को हराने के लिए, कोरोना वायरस मिटाने के लिए सबने वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने में सब एक दूसरों को बताओ और वैक्सीन लेगा, वैक्सीन लेने से सबको आज बताओ, वैक्सीन लेंगे तो हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। दत्तात्रेय सावंत ने अपने रिक्शे के पीछे एक बोर्ड लगाकर लोगों से जनसेवा करने की अपील भी की है। अभी इसकी बहुत जरूरत भी है क्योंकि लोग टूटे हुए हैं, उस पर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए टीका लीजिए और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।